अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्चुअली है क्या. सो पुट अ हेडिंग दैट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नाउ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, वाई दिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अकरिंग. यहाँ पे मेनली जो हमारा फिल्ट्रेशन बैरियर है ना उसका डैमेज हो जाएगा. फिल्ट्रेशन बैरियर फॉर प्रोटीन्स मेनली इज लॉस्ट. ओके, तो अभी जब प्रोटीन्स के लिए जो फिल्ट्रेशन बैरियर है वो डैमेज हो गया तो क्या होगा, प्रोटीन्स ज़्यादा आएंगे यूरिन में. व्हाट अबाउट आरबीसी वाला फिल्ट्रेशन बैरियर हियर. इन केस ऑफ नेफ्रोटिक, मैंने एक बार भी आपको यहाँ पे मेंशन किया कि नेफ्रोटिक के केस में हेमेटूरिया होगा, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन बैरियर है आरबीसीज के लिए दैट इज इंटैक्ट, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, इज इंटैक्ट. ओनली प्रोटीन्स वाला फिल्ट्रेशन बैरियर ही डैमेज हुआ है. नाउ हियर इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आई हैव टोल्ड यू मैसिव प्रोटीन्यूरिया इज देयर. तो अगर मैसिव प्रोटीन्यूरिया है तो जब आप डिपस्टिक करोगे तो क्या फाइंडिंग मिलेगी, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव क्या 4 पॉजिटिव. ऑब्वियसली 4 पॉजिटिव क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन्यूरिया है. सो ऑन डिपस्टिक 4 पॉजिटिव फाइंडिंग यू गोना सी. ओके, एंड मैसिव है तो दैट इज मोर देन 3.5 grams per day protein loss is there. Now when this cascade of pathologies get activated or triggered, what you gonna see, you gonna see certain symptoms. And what are those symptoms? If proteinuria is there, proteins क्या होंगे, कम होंगे. proteins क्या है, decrease हो जाएंगे बॉडी में. तो this decrease of protein will leads to first proteinuria. ये फर्स्ट सिम्टम होगा. फर्स्ट सिम्टम इज प्रोटीन्यूरिया. सेकेंड इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन लॉस क्या होगा, जो मेन प्रोटीन लॉस यहाँ पे होगा दैट इज एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन का मेन लॉस होगा. और अगर एल्ब्यूमिन लॉस हो रहे हैं तो व्हाट इट विल लीड्स टू, this loss of albumin will leads to decrease of plasma oncotic pressure. आपको पता है एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन क्या है, oncotic प्रेशर को बैलेंस करना. oncotic प्रेशर मेनली बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स होता है, ठीक है. O फॉर प्रोटीन्स एंड O में आता है oncotic, ऐसे याद रख लो. सो जब प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन्स कम हो जाएंगे दिस विल लीड्स टू डिक्रीज ऑफ प्लाज्मा oncotic प्रेशर. अब जब प्लाज्मा oncotic प्रेशर कम हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, oncotic प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, जो भी फ्लूइड है इंट्रासेलुलर स्पेस से कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियम में. अब वहाँ पे यू गोना सी देयर इज अ फ्लूइड कलेक्शन इन द इंटरस्टिशियम एंड वी यूज अ पर्टिकुलर टर्म फॉर दिस दैट इज एडीमा. Edema will occur. Got it? Now, second thing, how edema can occur? This decrease of oncotic pressure also leads to, this decrease of plasma oncotic pressure also leads to decrease of extracellular volume and decrease of GFR, that is glomerular filtration rate. अब जब ये कम हुआ तो इसने क्या किया, दिस विल सेंड सिग्नल टू रास एंड रास विल गेट एक्टिवेटेड. ठीक है, रास क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया. जब रास एक्टिवेट हुआ तो रास ने क्या किया, रास ने
सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन करवाया। अब जब सोडियम और वाटर एब्जॉर्प्शन होगी तो क्या होगा फर्दर? अगेन ज्यादा पानी आएगा बॉडी में तो एडिमा ही तो होगा। सो सी, दो थिंग से एडिमा हो सकता है। फर्स्ट, डायरेक्टली विद द डिक्रीज ऑफ प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, जो फ्लूइड होगा वो लीक कर जाएगा किसमें? इंटरस्टिशियम में, एंड इट विल कॉज एडिमा। सेकेंड इज डिक्रीज ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एंड डिक्रीज ऑफ GFR will leads to the activation of RAS, and due to the RAS activation there is a sodium and water reabsorption that will leads to edema. So हमने 3 symptoms पढ़े अभी तक, proteinuria एंड एडिमा, एंड एडिमा के फर्दर 2 मैकेनिज्म है कैसे होगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू गोना सी? दिस इज सेकेंड। नाउ थर्ड, अब एल्ब्यूमिन्स कम है बिकॉज ऑफ प्रोटीनयूरिया, एल्ब्यूमिन्स आर लेस। ये क्या करेगा? मैंने बताया था एल्ब्यूमिन कम होगा तो क्या होगा? बॉडी किसको बोलेगी भाई प्रोटीन चाहिए हमें? लिवर को। बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज एल्ब्यूमिन देयर इज अ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लिवर। व्हेन द लिवर गॉट एक्टिवेटेड, व्हाट इज गोना डू? लिवर इज गोइंग टू सिंथेसाइज मोर लिपिड्स, सो हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा। अब हाइपरलिपिडीमिया, सी यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया से मेरा क्या मतलब है? जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है ना, टोटल कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ जाएगा, प्लस LDL लेवल क्या होंगे? वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। बट जो हमारा HDL है ना, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, दीज आर व्हाट? दीज आर द गुड लिपिड्स और गुड कोलेस्ट्रॉल। इसके लेवल नॉर्मल रहेंगे, इसका लेवल ना बढ़ेगा ना कम होगा, नॉर्मल रहेगा। नाउ हाइपरलिपिडीमिया जब होगा, इसकी वजह से यूरिन में कुछ फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। व्हाट आर दोज फाइंडिंग इन द यूरिन? फर्स्ट वन इज यू गोना सी द फैटी कैस्ट। फर्स्ट इज द फैटी कैस्ट यू गोना सी इन द यूरिन। सेकेंड फाइंडिंग क्या होगी? दैट इज ओवल फैट बॉडीज प्रेजेंट होंगी यूरिन में। ओवल फैट बॉडीज आर प्रेजेंट। नाउ ये फैटी कास्ट, ओवल फैट बॉडीज, ये क्या है? सी, ये फैटी कास्ट क्या है? जर्नली जब यूरिन के लिपिड्स एक कास्ट में ट्रैप हो जाए, वी कॉल्ड इट एज अ फैटी कैस्ट। So urinary lipids got trapped in cast, we called it as a fatty cast. Now what is this oval fat bodies? Now oval fat bodies क्या है? These are nothing but जो फैट होती है ना, वो इनक्लोज होती है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डीजेनरेटिव एपिथेलियम। सो राइट, it is enclosed प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली लिपिड्स की तो होती है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड होगी बाय डीजेनरेटिव एपिथेलियम, वी कॉल्ड इट एज अ ओवल फैट बॉडीज। ओके, नाउ ये जो फाइंडिंग्स हैं दोनों, ठीक है, जब आप इनको पोलराइज्ड लाइट के अंदर देखोगे ना, when you see them under polarized light, what you will appreciate, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर अपीयरेंस देखने को मिलेगी। किसकी? फैट ड्रॉपलेट्स की। एंड दैट अपीयरेंस इज कॉल्ड एज Maltese cross appearance. This is called as Maltese cross appearance. Maltese cross appearance. And here at this point they can ask you a question. Okay,
This Maltese cross appearance you gonna see where? In case of nephritic or nephrotic? Obviously in case of nephrotic. So students, see here, this is a image of Maltese cross. Can you see this cross like appearance in the cell? This is nothing but the Maltese cross appearance. Now this Maltese cross appearance, you can also see this in one condition, that is babyosis. In case of babyosis, you see this Maltese cross appearance. Now अगर क्वेश्चन में लिखा है कि Maltese cross appearance on under the polarized light, तो what is your answer? Glomerular diseases. But if they written in the question as repeat. But if in the question it is written Maltese cross appearance on the microscopy, then your answer must be babyosis. Okay. Now we will discuss next symptom. What is that? There is decreased protein. This decrease of protein will leads to the loss of antithrombin 3. Antithrombin 3. This is what a clotting factor. अब जब antithrombin 3 का loss हो जाएगा, this patient is predisposed to what? To thrombosis. क्या होगी इसमें? थ्रोम्बोसिस होगी. ओके, सो हमने फर्स्ट सिम्टम क्या पढ़ा था? दैट इज प्रोटीनयूरिया. सेकेंड वॉज एडिमा. थर्ड वॉज हाइपरलिपिडीमिया. एंड फोर्थ इज द थ्रोम्बोसिस. नाउ व्हाट इज द फिफ्थ सिम्टम? फिफ्थ सिम्टम, नाउ सी, प्रोटीन्स कम हुए तो क्या होगा? प्रोटीन्स कम हुए तो दिस विल लीड्स टू डिक्रीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इससे क्या होगा? इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कम हो जाएंगे. इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम हुए तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. देयर इज मोर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. ओके, सो दिस इज द सिम्टम्स इन केस ऑफ nephrotic syndrome. Now see how the patient is gonna represent. Classical presentation क्या होगी patient की in case of nephrotic syndrome? So ये जो patient होगा आपके पास, फर्स्ट इसके यूरिनरी चेंजेस होंगे. और यूरिन कैसा होगा इसका? दैट इज फ्रॉथी यूरिन. नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, जो यूरिन है ना उसके ऊपर फोम टाइप आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉथी यूरिन. व्हाट इज द सेकेंड प्रेजेंटेशन ऑफ दिस पेशेंट? दैट इज स्वेलिंग. एडिमा है ना इस पेशेंट में, तो उसका जो एंकल है वहां पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी. सो स्वेलिंग एट एंकल इज प्रेजेंट. ओके, ये पेशेंट की कंप्लेंट्स होगी कि जब मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मेरे यूरिन के ऊपर ऐसे फोम टाइप डिपोजिशन है या मेरी एंकल पे स्वेलिंग है. थर्ड जो प्रेजेंटेशन होगी इस पेशेंट में वो क्या होगी? दैट इज here there is a swelling around the eyes. There is swelling around eyes. We called it as what? Periorbital edema. This is periorbital edema. Okay, and when you gonna check the serum cholesterol level, the serum cholesterol level will be elevated. And how much? They are more than 300 mg per dl. Okay, what is the fifth presentation? Fifth, what you gonna see? Proteinuria. And this proteinuria is
is more than 3.5 grams per dl. Okay, so this is the classical presentation or classic symptoms or signs you're gonna see in a patient with a nephrotic syndrome. Now next we're gonna discuss about nephritic syndrome. Nephritic syndrome. So nephritic syndrome में अब क्या होता है? It is actually a inflammatory process. Or because of this inflammation, what is gonna happen? The entire glomeruli got damaged. So here main culprit is the inflammation. Inflammation process leads to damage of glomeruli. Now, if the glomeruli got damaged, then what will happen? The filtration barrier will be damaged obviously, and अगर filtration barrier damage हुआ तो जो RBCs थे, proteins थे, अब वो क्या होंगे? पहले वो filtered out नहीं हो रहे थे, अब वो filtered out होंगे. So filtration barrier for RBC as well as protein got damaged due to this inflammation process in case of nephritic syndrome. So filtration barrier for RBC and protein got damaged. Okay, जिसकी वजह से you gonna see two things, hematuria and proteinuria. Okay, we have already discussed कि यहाँ पे hematuria and proteinuria both आपको देखने को मिलेगा. Got it? Now, when the glomerular damage occur, glomerular damage की वजह से क्या होगा? जो हमारा नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो नेफ्रिटिक के केस में तीन चीज़ें याद रखनी है, हीमेट्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया एंड डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. नाउ आरबीसी आ रहे हैं यूरिन में. सो आरबीसीज इन यूरिन हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बट ये आरबीसीज कैसे होंगे? दिस इज अ डिस्मॉर्फिक आरबीसीज. दीज आर डिस्मॉर्फिक आरबीसीज एंड हियर यू गोना सी रेड सेल कास्ट. ओके, रेड सेल कास्ट होगा यहाँ पे प्रेजेंट. और प्रोटीन्स आ रहे हैं यूरिन में. सो जनरली वैल्यू आपको पता है कि इन केस ऑफ नेफ्रोटिक इट इज़ मोर देन 3.5, बट यहाँ पे क्या होगा? दीज प्रोटीन्स आर लेस देन 3.5 grams पर डे. ओके, नाउ सी what are the symptoms you're gonna see in case of nephritic syndrome. So symptoms in nephritic syndrome. Now as I told you, here the filtration barrier got damaged. This filtration barrier got damaged, so this way leads to hematuria and proteinuria. Hematuria and proteinuria. This is the first symptom. Second symptom is due to this decreased working of the filtration barrier, what is gonna happen? Due to this, the GFR क्या हुआ था? कम हो गया था GFR. अब जब GFR कम हुआ तो what is the main thing you gonna see here? Due to this decreased GFR, you gonna see जो bun keratin ratio होती है ना, that is gonna increase. This bun to creatinine ratio is gonna increase, and
क्योंकि GFR कम हो गई है, GFR क्या हुआ, कम हुआ। अब GFR कम होगी, फिल्ट्रेशन कम होगी, तो व्हाट इज गोना हैपन, ओलिगोयूरिया, कम यूरिन आएगा, ओलिगोयूरिया विल बी देयर। Now third thing that you're gonna see here, due to this decrease of GFR, what is gonna happen, GFR कम हुआ तो यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसको क्या होगा, दैट इज गोना इंक्रीज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हाइड्रोस्टैटिक अगर बढ़ा, देखो GFR अगर कम हुआ तो ऑब्वियसली बॉडी में से पानी कम एक्सक्रीट हो रहा है किडनी में से, मीन्स यूरिन क्या कम हो रहा है, कट रिपीट। सी अगर GFR कम हुआ तो क्या होगा, मीन्स पानी जो है वो बॉडी में रिटेंशन हो रही है वाटर की, एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा, तभी यूरिन क्या था, कम आ रहा था। नाउ अब जब GFR कम है तो बॉडी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा ना, वाटर कंटेंट विल बी इंक्रीज्ड इन द बॉडी, एंड उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट पे लोड भी तो बढ़ेगा, हार्ट पे लोड बढ़ा तो इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन। ये पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ रहा है डॉक्टर साहब। सेकेंड थिंग, एडिमा विल बी प्रेजेंट। नाउ यू वांट टू सी, ओ मैम आपने बोला नेफ्रोटिक में भी एडिमा हो रहा है, नेफ्रिटिक में भी। सी नेफ्रोटिक में जो एडिमा था ना, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ प्रोटीन्स, और यहाँ पे जो एडिमा है ना, दैट इज मेनली इंक्रीज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देख जो एडिमा है ना, जनरली दो रीजन की वजह से होगा। फर्स्ट इज अगर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ, अगर ऑन्कोटिक प्रेशर जो है कम हुआ तो एडिमा होगा, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ा तो एडिमा होगा। जस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। नाउ हाइपरटेंशन हुआ, एडिमा होगा। अब ये एडिमा और कैसे हो सकता है, सेकेंड कॉज क्या हो सकता है एडिमा का। सी यहाँ पे फिल्ट्रेशन बैरियर जो है वो कम काम कर रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेशन बैरियर कम कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन्स भी तो यहाँ पे निकल रहे थे ना, प्रोटीन्स आर ऑल्सो डिक्रीजिंग, सो दैट कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एडिमा। सो नेफ्रिटिक के केस में दो मैकेनिज्म आ गए, वन इज डिक्रीज ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर and second is increase of hydrostatic, whereas in nephrotic edema is mainly because of in decrease of oncotic pressure. Just remember this. Okay, now how the clinical presentation of the patient is. So clinical presentation, see पेशेंट आया आपके पास, उसकी फर्स्ट कंप्लेंट होगी कि डॉक्टर साहब आजकल जो मुझे यूरिन आ रहा है ना वो बहुत डार्क कलर का है। सो डार्क कलर ऑफ यूरिन इज देयर। नाउ व्हाई दिस यूरिन इज डार्क, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ RBCs। नाउ सेकेंड सिम्टम जो यहाँ आएगा, ऑब्वियसली एडिमा है तो क्या होगा, स्वेलिंग, स्वेलिंग उसकी कंप्लेन होगी। थर्ड थिंग जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, दैट इज ये पेशेंट बोलेगा कि मुझे थकान बहुत जल्दी हो जाती है, फटीग इज अ कंप्लेन। और फटीग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ यूरीमिया, बिकॉज ऑफ यूरीमिया फटीग इज प्रेजेंट हियर, एंड ऑब्वियसली द फोर्थ इज द proteinuria. So this is how a patient gonna represent with these complaints. Now we'll discuss. See, हमने ये बोला कि नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट में in case of glomerular diseases. Now how you gonna decide whether this is a nephrotic case or whether it is nephritic का case? That depends where there is a injury in the glomerulus. Got it? मैंने बोला कि नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक को डिसाइड करना है हमें कि कौन सा मतलब इंजरी है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ग्लोमेरुलस में कौन सी साइड में डैमेज है, उसके बेसिस पे जर्नली हमने नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक बनाया। सी जब ग्लोमेरुलस में
अगर ग्लोमेरुलस में जो इंजरी है वो पोडोसाइट्स को हुई है, तो व्हाट इज गोना हैपन, ड्यू टू द इंजरी ऑफ पोडोसाइट्स ज़्यादा प्रोटीन का लॉस होगा और मेनली ओनली प्रोटीन्स ही लॉस्ट होंगे इस केस में. तो दिस इज विल बी द केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नाउ सेकेंड थिंग, जब एंडोथीलियल सेल्स, जो कैपिलरी एंडोथीलियल सेल्स का या फिर मेसेंजियल सेल्स का मेनली डैमेज है, तो दिस विल लीड्स टू नेफ्रेटिक सिंड्रोम. नाउ राइट, इफ glomerular injury is limited to podocytes, then only protein loss will occur, and this will lead to nephrotic syndrome. Okay, now if injury is to endothelial cells or mesangial cells, then what is gonna happen, then nephritic syndrome will happen. Got it? Now, on the basis of which part has got damage, you have decided whether this is nephrotic or nephritic syndrome.